नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पामिस्ट्री गुरु चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो मैं विशेष रूप से बना रहा हूं कि कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारे हाथ में ये वाला शुभ निशान है, ये वाली रेखाएं हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है फल नहीं मिल पा रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं बता रहा हूं कि आपके हाथ में क्या क्या लक्षण होने चाहिए। कोई भी शुभ निशान है या कि कोई भी और अच्छी रेखा है तो उसका फल आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है। इस पूरी वीडियो को देख करके आप जो है अवश्य जान जाएंगे कि अगर किसी शुभ निशान का फ़ायदा लेना है या कि किसी शुभ रेखा का जो है फ़ायदा हमारे जीवन में क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या ऐसी कमी है। तो कुछ ऐसे निशान मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी रेखाएं बताने जा रहा हूँ जो कि वो आपके हाथ में मौजूद होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो आपके हथेली में कितने भी शुभ साइन कहीं ना कहीं बने हों, लेकिन कहीं न कहीं आपको जो है कमी देखने को मिलेगी। यानी कि व्यक्ति को जो है फल मिलना जितना चाहिए उतना फल नहीं मिलता है। जितनी पामिस्ट्री में जो है लोग बताते हैं कि इस रेखा से ये हो जाता है, व्यक्ति को मिलता नहीं है, तो व्यक्ति वास्तव में सवाल तो पूछेगा कि भाई जो हमारे हाथ में ये वाला निशान है तो हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं निशान की बात करूँगा, सबसे पहले मैं रेखाओं की बात करूँगा कि जीवन रेखा, मस्तक रेखा और हृदय रेखा, यह तीनों रेखाएं साफ सुंदर स्पष्ट किसी भी हथेली में होनी चाहिए। इसके बाद जो है विशेष रूप से मस्तक रेखा साफ सुंदर स्पष्ट और लंबी होनी चाहिए। लंबी का मतलब ये है कि सूर्य की उंगली और जो है बुध की उंगली के मध्य तक जो है लगभग ज़रूर आती है। यह जो है निशान लगा के देख लेना आप। और यह जो है ज़्यादा झुकी हुई चंद्रमा की तरफ ना हो, यानी कि इसका झुकाव अगर चंद्रमा की तरफ भी होता है तो बिल्कुल धीरे धीरे ही होना चाहिए। बहुत एक बैग इस तरह से नहीं होना चाहिए, बहुत धीरे धीरे हो तब भी जो है शुभ माना जाएगा। बहुत लोग सफल होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। लेकिन अगर यह रेखा जितनी साफ सुंदर स्पष्ट और सीधी है और जितनी गहरी है तो बहुत ही अच्छा जो है माइंड आपका रहेगा। आपके माइंड में किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव नहीं आएगा। अगर यही रेखा लहरदार टाइप की हो, यानी कि उतार चढ़ाव टाइप की हो, तो आपके दिमाग में जो भी आप फैसले लेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, प्लानिंग फेल करेंगे, तो इस प्रकार के जो है माइंड में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। यानी कि मस्तक रेखा आपकी साफ सुंदर स्पष्ट जितनी अच्छी होगी, आपको जो है किसी भी शुभ साइन का, किसी भी शुभ निशान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप फ़ायदा ले सकेंगे। अब बात करते हैं दूसरी रेखा की। देखिए, जो भाग्य रेखा होती है, भाग्य रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर जितनी साफ सुंदर और स्पष्ट है उतना ही ज़्यादा ये धन, मान सम्मान, उच्च पद और समाज में जो है प्रतिष्ठा देगी। और अगर जो है भाग्य रेखा में किसी भी प्रकार का दोष हो, जैसे कि भाग्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत छोटी हो या कि बहुत ज़्यादा टुकड़ों टुकड़ों में बनी हो, इस प्रकार से टुकड़ों टुकड़ों में भाग्य रेखा बनी हो तो ये भाग्य में आपके रुकावट का संकेत है। और अगर बहुत छोटी हुई तो ये आपके करियर में कमी की बात बताती है, बहुत छोटी भाग्य रेखा। और इसके बाद जो है मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये आड़ी तिरछी रेखाओं से कटी हुई हो, जैसे कोई रेखाएं इसको काट रही हों बहुत ज़्यादा, तो ये आपके भाग्य में रुकावट का संकेत है। अगर इसमें जो है दीप का निशान पाया जाता है तो यह जो है आपकी आर्थिक समस्या का सूचक है कि आपको जो है आर्थिक परेशानी होगी, इस प्रकार का संकेत देती है। और इसके बाद इसमें अगर नक्षत्र मिल जाए, जिसे हम स्टार कहते हैं, स्टार का निशान किसी भी प्रकार से बना हुआ हो तो ये है आपको जो है दुर्घटना या कि धन की परेशानी आदि सबकी समस्या जो है बताती है कि आपको धन संबंधी परेशानी, दुर्घटना संबंधी परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आदि का जो है लक्षण बताती है। तो कहना चाहूँगा मैं कि जितनी अच्छी आपकी भाग्य रेखा, जितनी स्पष्ट और जितनी पतली होगी, आपका भाग्य उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और यह जो है भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुँची हुई हो
तो बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। पूरे जीवन भर आप जो है धन कमाने का योग लेकर के पैदा हुए हैं। तो हाथ में भाग्य रेखा आपकी लंबी, स्पष्ट रूप से गहरी हो, और इसके साथ ये जितनी पतली होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। और इसको कोई भी रेखाएं किसी भी तरीके से काट ना रही हो, किसी भी प्रकार का दीप का निशान ना हो। और इसके बाद मैं बात करूँगा, अंगूठे में इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति दोनों लगभग बराबर हो। ये है तर्क शक्ति और ये होती है इच्छा शक्ति। ये दोनों पोर अगर लगभग बराबर हैं, इसमें एक तीसरा पोर भी होता है, ये प्रेम का सूचक है, और ये होता है अपना तर्क शक्ति, और ये होता है इच्छा शक्ति पोर। अब ये दोनों पोर लगभग जिसके हाथ में बराबर होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। यानी कि जो भी तर्क वितर्क करेंगे, जैसे भी बातचीत करेंगे, यानी कि जो चीज़ इनको अच्छा लगता है उसके ऊपर जो है काम करना पसंद करते हैं, ज़्यादा तर्क वितर्क करना ही नहीं पसंद करते हैं। अच्छा, इसके बाद उंगलियां आपकी जो है सीधी हों, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी ना हो, किसी भी तरीके से कोई मुड़ी किसी भी तरफ झुकी ना हो, तो यह जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। आपके हाथ में जो उंगलियां जो है आपकी साफ सुंदर स्पष्ट और मांसाल युक्त हों, तो आपको सफलता अच्छी मिलेगी। इसके बाद जो है आपके हाथ में पर्वत उठे हुए हों, 3-4 पर्वत आपकी हथेली में उठे हुए हों, कोई भी हो सकते हैं, उसमें बुध का हो सकता है, चंद्र का हो सकता है, मंगल का हो सकता है, और गुरु का हो सकता है। कोई भी पर्वत जो है आपके हाथ में उठे हुए हों, और जब पर्वत यहाँ जो है उठे होते हैं, उभरे होते हैं, तो हथेली में के बीचों बीच गड्ढा तो बन ही जाता है। परंतु ध्यान रहे कि ये जो है राहु क्षेत्र में बनने वाला ये गड्ढा बहुत ज़्यादा असीमित न बना हो। बहुत ज़्यादा जो हथेली के अंदर गड्ढा बन जाता है, ये होता है राहु क्षेत्र। राहु क्षेत्र का जो गड्ढा अगर बन गया, यानी कि हथेली के बीचों बीच बहुत ज़्यादा गड्ढा बन जाता है, तो यह जो है व्यक्ति के सारे गुणों में जो है दोष पैदा कर देता है। व्यक्ति की हथेली में जितने अच्छे अच्छे योग हैं, सारे योग जो है लगभग खराब हो जाते हैं। तो इसका प्रभाव जो है फिर जो है जितने भी शुभ लक्षण हैं, उनके प्रभाव जो है आपको मिलते नहीं हैं, क्योंकि राहु का क्षेत्र है। यह बताता है, यह जो है आपको दिन में सपने दिखाने लगता है कि व्यक्ति सोचता तो बहुत है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, जीवन में अच्छा योग्य भी होता है। इस योग्य होने के बावजूद भी व्यक्ति को सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए राहु का क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा दबा हुआ ना हो। लेकिन पर्वत उठे हुए होंगे तो राहु का क्षेत्र आपका दबा होगा, लेकिन एक ही बहुत ज़्यादा दबा ना हो कि एक जो है कटोरी का रूप ले ले और बहुत ज़्यादा इसमें पानी इकट्ठा होने लगे। तो इसको आप देख लीजिए। और उसके बाद जो है हाथ में आपके भाग्य रेखा है, और इसके बाद हाथ में एक अच्छी सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा चाहे छोटी हो या कि बड़ी हो, जितनी बड़ी सूर्य रेखा होगी उतनी ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। अगर भाग्य रेखा साफ सुंदर स्पष्ट है, हाथ में सूर्य रेखा स्पष्ट है, दोनों पोर लगभग इसके बराबर हैं, कोई एक आधा कमी हो सकती है कि जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य रेखा लंबी, हो सकता है कि सूर्य रेखा आपकी छोटी होगी, तो फिर भी आपको फल मिलेगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। नहीं मैं कह रहा हूँ कि सूर्य रेखा अच्छी लंबी होनी चाहिए तो सूर्य रेखा लंबी होगी तभी, नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य रेखा छोटी होगी तब भी आपको फल मिलेगा, लेकिन भाग्य रेखा साफ सुंदर स्पष्ट हो। और उसके बाद जो है ये दोनों पूर्वीय लगभग बराबर हों। जितने भी लक्षण आपके हाथ में हथेली में ज़्यादा प्लस लक्षण ज़्यादा मिलेंगे, वो ज़्यादा आपके जीवन में प्लस पॉइंट रहेगा। इसके बाद हथेली में जितने भी आपके शुभ लक्षण होंगे, अगर इसका फल आपको ना मिलता हो, तब आप जो है कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ मुझे इसके बाद भी, यानी कि भाग्य रेखा भी अच्छी है, सूर्य रेखा भी अच्छी है, और उसके बाद जो है लगभग हमारे दोनों पूर्वीय बराबर हैं, और इसके बाद भी जो है मुझे फल अच्छा नहीं मिल रहा है। जो मैंने भी आपको जितने भी लक्षण बताए हैं, लक्षण मौजूद होंगे तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को अवश्य छुएंगे। अगर किसी के हाथ में इस प्रकार के लक्षण मिल रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है धनवान बनेंगे। अगर इसके बाद जो भी हाथ में प्लस पॉइंट होते हैं, जैसे कि गुरु पर्वत पर त्रिकोण का निशान, या कि जीवन रेखा से निकलती हुई ऊपर को शाखाएं, जिसे हम ऊर्ध्वमुखी शाखाएं कहते हैं, ये जो है जीवन में प्रोग्रेस बताती हैं, या कि हथेली में और जो भी अन्य लक्षण होते हैं, इस प्रकार के लक्षण का फ़ायदा आपको जो है जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा।
तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि अच्छा फल लेने के लिए हथेली में और क्या क्या चीज़ें जो है, जो प्रारंभिक रूप है उसमें जो है क्या क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें अच्छी हैं, हथेली की रेखाएं ये वाली जो मैंने बताया, ये गुण अगर आपका हाथ में मौजूद हैं, इनमें से अगर एक आधा कम भी है, जैसे कि अगर ये तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति में दोनों में अंतर भी है, फिर भी आपको फल मिलेगा। भाग्य रेखा आपकी बहुत सुंदर स्पष्ट होनी चाहिए और हथेली में ज़्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए और हथेली में जो है सूर्य रेखा जो है अवश्य होनी चाहिए। अगर इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं तो आप जीवन में अवश्य धनवान बनेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी तरह की वीडियो आपके पास आती रहेगी। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।